नमस्कार। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप अपने परिवार बच्चों के साथ सकुशल होंगे। आइए हम जानते हैं कुछ बातें कि आचार संहिता लागू होने के बाद किस तरह के नियम में बदलाव हो जाया करते हैं। आज इसको समझेंगे और जानेंगे कि इस तरह की जब भी स्थिति पैदा होती है तो किस तरह की बातें हुआ करती है। लोकसभा के तर्कों के ऐलान के बाद इसके बाद प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाती है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद अगले 24 घंटे में सभी सरकारी संपत्तियों पर लगी प्रचार सामग्री हटा दी जाएगी। यह काम चुनाव आयोग के राज्य इकाई के माध्यम से जिलावार कराया जाएगा। यह कराया जाता है, यानी आप यहाँ देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आचार संहिता लागू होता है उसके बाद 24 घंटे में सभी सरकारी संपत्ति से पर लगी प्रचार सामग्री हटा दी जाती है। यानी आप समझ सकते हैं कि किसी भी तरह का प्रचार जो है सरकारी तंत्र के द्वारा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से जिन निर्माण या अन्य कार्यों के टेंडर पूरी हो चुके हैं और कार्यादेश जारी हो चुके होंगे, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया या शुरू नहीं होगा, ऐसी ही कई अन्य बदलाव भी आचार संहिता में के बाद नजर आएंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई निर्माण कार्य या कार्यों के टेंडर पूरे हो चुके हैं तो ठीक है, लेकिन कार्यादेश जारी हो चुके हैं होंगे लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया तो वह काम शुरू नहीं होगा। ऐसे ही कई अन्य बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या होंगे बदलाव, आगे हम चर्चा करते हैं। तो अभी हमने देखा कि सभी सरकारी संपत्तियों के से 24 घंटे के अंदर समस्त प्रचार सामग्री, पोस्टर, बैनर, पंपलेट हटाए जाएंगे। ये हट जाते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद सभी सरकारी संपत्तियों से 24 घंटे के अंदर समस्त प्रचार सामग्री, पोस्टर, बैनर, पंपलेट हट जाएंगे। सरकारी कार्यालयों में, सभागारों में, अधिकारियों के कक्षों में लगी सभी जीवित राजनीतिक महानुभावों की फोटो भी हटेंगी। ध्यान रखिएगा, आचार संहिता लागू होने के बाद होता क्या है कि सरकारी कार्यालयों में, सभागारों में, अधिकारियों के कक्षों में लगी सभी जीवित राजनीतिक महानुभावों की फोटो, ध्यान रखिएगा, जीवित, जो हमारे महापुरुष मृत हो गए हैं उनकी बात छोड़ दें, लेकिन जो जीवित हैं वैसे उनका फोटो अगर वहाँ लगा है तो हटानी होगी। केवल राष्ट्रपति, राज्यपाल की फ़ोटो लगी रह सकती है। आचार संहिता में होता क्या है कि उनके लगने के बाद सिर्फ 2 फोटो वहाँ आप जो कहते हो छोड़ सकते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल की फ़ोटो जो कहते हो रह जाती है। लोक संपत्ति, बस स्टैंड, सड़क, सार्वजनिक चौराहों, बिजली के खंभों, अंडरपास इत्यादि में से 48 घंटे के अंदर समस्त प्रचार सामग्री, पोस्टर, बैनर, पंपलेट हटा जाएंगे। अभी आपने देखा 24 घंटे की बात, अब 48 घंटे में क्या करना होगा कि लोक संपत्तियों पर बस स्टैंड, जैसे लोक संपत्ति जो है यानी पब्लिक जो एसेट्स हैं उसमें बस स्टैंड, सड़क, सार्वजनिक चौराहों, बिजली के खंभे, अंडरपास इत्यादि से 48 घंटे यानी कि 48 घंटे के अंदर समस्त प्रचार सामग्री, पोस्टर, बैनर, पंपलेट हट जाएंगे। अपने निजी भवन पर बैनर, झंडा, कट आउट इत्यादि प्रतिबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो आपका प्राइवेट जो घर है उस पर से आप बैनर, झंडा, कट आउट इत्यादि प्रतिबंध नहीं है, उसको लगा सकते हैं, बशर्ते भवन स्वामी ने ये काम अपनी इच्छा से किया हो। यानी कि आप बिना अनुमति के आप उस पर किसी की बिल्डिंग पर नहीं चिपका सकते, बशर्ते ये काम अगर भवन के स्वामी ने, भवन के ऑनर नहीं किया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम 3 झंडे लग सकते हैं। प्रत्याशी भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बाद ही निजी भवन पर अपनी प्रचार सामग्री लगा सकते हैं, जिसकी रिटर्निंग अफसर को जानकारी देनी होगी, नहीं तो 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। ऐसे काम जिनका टेंडर निकलने के बाद वर्क ऑर्डर हो चुका है
लेकिन मौके पर भौतिक रूप से काम शुरू न हुआ हो वह उस दौरान शुरू नहीं किया जा सकते, यानी टेंडर हो चुकी है लेकिन अब उस काम को परफॉर्म या वर्क प्रोग्रेस में नहीं है तो काम को फिर आगे नहीं किया जा सकता। ऐसे काम जो मौके पर भौतिक रूप से शुरू हो चुके हैं वह जारी रहेंगे, लेकिन उसी बीच में उसी टेंडर में जो काम शुरुआत कर दिए गए हैं उस काम को बंद भी नहीं करना, वो काम कंटिन्यू होता रहेगा। अब देखे होंगे कि एग्ज़ाम का डेट निकल जाता है और सब कुछ हो जाता है, उसके बाद भी आचार संहिता में एग्ज़ाम को लिया जा सकता है। निजी वाहन पर बिना किसी दबाव झंडा स्टिकर लगाया जा सकेगा बशर्ते वह मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन न हो, यानी जो आपको प्राइवेट जो गाड़ियां होती हैं उस पर बिना दबाव के झंडा स्टिकर आप लगा सकते हैं बशर्ते जो मोटर व्हीकल एक्ट होता है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दोपहिया वाहन से प्रचार के लिए आरओ से अनुमति ज़रूर लेनी होगी जिस पर एक झंडा लगाने की छूट होगी, यानी आरओ जो होते हैं उनसे अनुमति लेकर के दोपहिया पर मुझसे मोटरसाइकिल वगैरह हुआ आप उससे प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आरओ से अनुमति प्राप्त करनी होगी। ई रिक्शा, तिपहिया वाहन एवं चौपहिया वाहन पर भी कोई बैनर अनुमन्य नहीं है। नेक्स्ट है, जानते हैं यदि ऐसा वाहन वैध प्रचार वाहन है जो उस पर केवल एक झंडा जो 1x0.5 फीट अनुमन्य है, वाणिज्यिक वाहनों पर प्रचार सामग्री अनुमन्य नहीं है। मतदान वाले दिन मतदाता अपने पोलिंग बूथ से 200 मीटर दूरी तक वाहन ले जा सकता है। याद रखिएगा, जहां आपका मतदान पड़ रहा है वहां बूथ से 200 मीटर दूरी तक आप वाहन को ले जा सकते हैं। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही होगी तो आशित वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर बटन और बेल आइकन दबा दीजिएगा। यानी पोलिंग बूथ के 100 मीटर की दूरी में निर्वाचन संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को छोड़ करके अन्य सभी व्यक्तियों को मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल निषिद्ध है। ध्यान रखिएगा कि 100 मीटर बूथ से पोलिंग बूथ जहां है वहां से 100 मीटर की दूरी में निर्वाचन समय जो अधिकारी चुने गए हैं या जो बनाए गए हैं उनको ही सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल करने का ऑर्डर है, आप पर लागू नहीं, आपको निषेध है, तो भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। आगे हम देखते हैं, किसी भी रैली या जनसभा में उम्मीदवार द्वारा टोपी, मुखौटा, स्कार्फ आदि बांटा जा सकता है जिसको उम्मीदवारों के खर्चे में जोड़ा जाएगा, परंतु साड़ी, धोती, शर्ट आदि बांटे नहीं जा सकते। आप जब आचार संहिता लागू होते उस समय आप टोपी, मुखौटा, स्कार्फ आदि बांट सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि साड़ी, धोती, शर्ट आदि को नहीं बांटा जा सकता। इसी प्रकार देवी देवताओं के फोटो वाले स्टिकर, डायरी, कैलेंडर आदि बांटा जाना प्रतिबंधित है। ऐसा किया जाना धारा 171, याद रखिएगा, धारा 171 बी, यानी किसी भी प्रकार के देवी देवताओं के फोटो वाले स्टिकर, डायरी, कैलेंडर आदि बांटना प्रतिबंधित है, जो धारा 171 बी आईपीसी के तहत मतदाता को रिश्वत देने की श्रेणी में आता है। वंस अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर यदि मेरी इन्फॉर्मेशन आपको आचार संहिता पर अच्छी लगी हो, जो कि कॉमन है, ये हर समय चुनाव जब होगा ये लागू होगा, तो मेरी वीडियो को आप ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।